नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम एनएएस सत्र 2017 एवं एनएएस सत्र 2021 अंतर्गत कक्षा 5 हेतु जिन लर्निंग आउटकम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस छात्रों से पूछे गए थे, जिस पे सर्वे किया गया था, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि कौन से लर्निंग आउटकम्स थे और उनके सीखने के परिणाम क्या थे। और जैसा कि आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये लर्निंग आउटकम्स किन लेसन्स, किन पार्ट से रिलेटेड थे। तो इससे आपको बच्चों को आगे उनके एकेडमिक क्वालिटी में, इम्प्रूवमेंट में और इन लर्निंग आउटकम्स में सुधार करने के आपको जो ही अच्छा एक आपके लिए रहेगा ये। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये सीखने के परिणाम और ये सभी कुछ हमको इंग्लिश में ही अवेलेबल होते हैं एनएएस पर। तो यहाँ पर हमने उसको ट्रांसलेट कर हिंदी में करने का प्रयास किया। यदि किसी प्रकार की गलती हो इसमें तो आप प्लीज गलती पर ध्यान न देकर हम इस बात पर ध्यान दें कि हमको किन लेसन्स और किस प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड ये लर्निंग आउटकम्स है। तो यहाँ पर देखिए, हम कक्षा 5 में सबसे पहले भाषा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे L508 समझ के साथ पाठ पढ़ता है, विवरण और घटनाओं के क्रम का पता लगाता है। इसी प्रकार से मैथ्स में हम देखें तो यहाँ पर एलो कोड है M401 दैनिक जीवन स्थितियों में संख्याओं के संचालन को लागू करता है। M412 एक इकाई के रूप में दिए गए आकार के संदर्भ में सरल ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिधि की खोज करता है। M418 418 आगे या पीछे गिनती, जोड़ और घटाव का उपयोग करके परिचित दैनिक जीवन की घटनाओं के समय अंतराल अवधि की गणना करता है। M421 एकत्रित जानकारी को तालिकाओं और दंड आलेखों में निरूपित करें और इनसे निष्कर्ष निकालें। M501 अपने आसपास इस्तेमाल की जा रही 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ता और लिखता है। तो ये बच्चे के लिए बात हो रही है यहाँ पर कि बच्चा ये उसके सीखने के परिणाम होंगे, वो इस प्रकार का कार्य कर सकता होगा। इसी प्रकार से M504 संख्याओं के योग, अंतर, उत्पाद और भागफल का अनुमान लगाता है और मानक एल्गोरिथम रिदम का उपयोग करने या किसी संख्या को तोड़ने और फिर उसका उपयोग करने जैसी विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके इसकी पुष्टि करता है। M505 संग्रह के भाग के अनुरूप संख्या ढूंढता है। इसी प्रकार से मैथ्स में ही M506 M मीन्स मैथ्स से चल रहा है यहाँ पर। M506 दी गई भिन्न की तुल्य भिन्नों की पहचान करता है और उनका निर्माण करता है। M508 भिन्नों को दशमलव में बदलता और इसके विपरीत। इसी प्रकार से M509 कोणों को समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण में वर्गीकृत करता और आरेखन और अनुरेखण द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करता। M512 लंबाई, वजन और आयतन की आमतौर पर उपयोग की जाने वाली बड़ी और छोटी इकाइयों से संबंधित है और बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में परिवर्तित करता और इसके विपरीत। इसी प्रकार से M513 ज्ञात इकाइयों में एक ठोस शरीर के आयतन का अनुमान लगाता है। M514 धन, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता और समय अंतराल से संबंधित समस्याओं को हल करने में 4 मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाओं को लागू करता है। M515 त्रिकोणीय संख्याओं और वर्ग संख्या में पैटर्न की पहचान करता है। M516 विभिन्न दैनिक जीवन स्थितियों से संबंधित डेटा एकत्र करता, इसे सारणीबद्ध रूप में और दंड आलेखों के रूप में निरूपित करता है और इसकी व्याख्या करता है। इसी प्रकार से EVS में यहाँ पर बताए हुए हैं एलो कोड EVS 403 और इसके जो है सीखने के परिणाम बताए गए हैं। विस्तारित परिवार के सदस्यों के साथ और उनके बीच संबंधों की पहचान करता। EVS 410 वस्तुओं, गतिविधियों, घटनाओं, विभिन्न तरीकों से देखी गई जगहों के लिए अवलोकन, अनुभव, सूचना रिकॉर्ड करता और पैटर्न और गतिविधियों, घटनाओं की भविष्यवाणी करता। EVS 501 जानवरों की सुपर इंद्रियों और असामान्य विशेषताओं और प्रकाश, ध्वनि, भोजन आदि के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करता है। EVS 503 जानवरों, पौधों और मनुष्यों के बीच अन्योन्याश्रयता का वर्णन करता है। EVS 504 दैनिक जीवन में विभिन्न संस्थाओं
की भूमिका एवं कार्यों की व्याख्या करता है। ईवीएस 505 भूभाग, जलवायु, संसाधनों और सांस्कृतिक जीवन के बीच संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रैकेट में कुछ और भी जानकारी बताई गई है, आप उसको पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से ईवीएस 506 समूह, वस्तुओं, सामग्री, आकार, स्वाद, रंग, बनावट, ध्वनि, लक्षण आदि जैसे सुविधाओं, गुणों के लिए गतिविधियां। इसी प्रकार से ईवीएस 507 सिक्कों, चित्रों, स्मारकों, संग्रहालय आदि के माध्यम से प्रथाओं, रीति रिवाजों, अतीत और वर्तमान की तकनीकों में परिवर्तन का अनुमान लगाना और बड़ों के साथ बातचीत करता है। ईवीएस 508 अनुमान, स्थानिक मात्रा और समय का सरल मानक इकाइयों में अनुमान लगाता है और उसका सरल उपकरण सेटअप का उपयोग करके इस सत्यापित करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ईवीएस 509 एक संगठित तरीके से टिप्पणियों और इनसे संबंधित है। इसी प्रकार से ईवीएस 510 संकेतों, दिशाओं, विभिन्न वस्तुओं के स्थान की पहचान करता है। ईवीएस 513 में देखे गए अनुभवी मुद्दों पर राय व्यक्त करता है और प्रथाओं, घटनाओं को समाज के मुद्दों के बड़े मुद्दों से जोड़ता है। इसी प्रकार से ईवीएस 513 में स्वच्छता, स्वास्थ्य, कचरे के प्रबंधन के तरीके सुझाता है। आपदा, आपातकालीन स्थितियों और संसाधनों की रक्षा बचत करता है। धन्यवाद।